तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। कौमी असम्बली में एहतजाज, नारे लगाए, फाटा ऑपरेशन नामंजूर के नारे। ख्वाजा आसिफ ऑपोजिशन पर बरस पड़े, कहा ये कल भी 9 मई वाले थे, ये आज भी 9 मई वाले हैं। अपने मफादात के लिए रंग बदलते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं। इनका लीडर भी कभी ताहयात एक्सटेंशन देता था, कभी गालियाँ देता था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला काबीना में लेकर जा रहे हैं, इस ऐवान में भी लाया जाएगा। ऑपोजिशन को एतराज़ करने का मौका मिलेगा। इजलास से खिताब में अता तारड़ ने कहा, तालिबान को पाकिस्तान लाने वाले ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। कल अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम शेम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। केपीके के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखे केपीके के अंदर, आपका तो अपना वो सूबा है। इन तालिबान को कौन वापस लेके आया था और क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी, बताया जाए। कि कोई भी ऑपरेशन हो वो पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर किसी सूरत शुरू ना हो। सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दें, बताएं वजूहात, ये वजूहात है। उसके बाद वहां पे कंसेंसस से कोई बात आती है, उसके बाद कोई बात आदमी करता है ना। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो आज से नहीं, पूरे 2 दहाइयों से लगे हुए हैं, तो नई बात इसमें क्या है। तहरीक इंसाफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की पार्लियामान से मंजूरी लेने का मुतालिबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई भी एपिक्स कमेटी पार्लियामान से बाला नहीं हो सकती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को आज तक किसी ने नहीं रोका। आईनी तौर पर आपको ऑपोजिशन को एतमाद में लेना होता है। आप कोई ऐलान जंग करते हैं तो आपकी वॉर काबीना बनती है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में दहशत गर्दों की रिहाई से मुतालिक जनरल बाजवा से पूछा जाए। असद कैसर ने कहा कि ऑपरेशन जैसा बड़ा फैसला करते हुए पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लाया गया। ऑपरेशंस बहुत हो गए, बताया जाए कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर का इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है, बेहतर करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा का कौमी असम्बली में मिलकर ऑपोजिशन करने पर इत्तेफाक, बजट को मुस्तरद कर दिया। असद कैसर ने कहा, मौलाना से अच्छी गुफ्तगू हुई, कमेटीज पर इत्तेफाक बड़ा ब्रेक थ्रू है। हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह नाराज हो के वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। असद कैसर साहब गवाह हैं इस बात के कि जब आप वापस ला रहे थे दहशत गर्दों को बिठाने के लिए, आपके वजीर आजम ने कहा, जी मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। हमारा ज़र्फ देखें, हम बैठे हैं, मेरा वजीर आजम भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारिक का कौमी असम्बली में खिताब। ऑपोजिशन अरकान पर तनकीद करते हुए बोले, आपके वज़ीर आज़म की तरह नाराज़ होकर हमारा वज़ीर आज़म बाहर नहीं बैठेगा, बल्कि पूरी काबीना के साथ यहाँ मौजूद होगा। हम सबको मुल्क के लिए एक होकर सोचना चाहिए। ऑपोजिशन मुशावरत ना करने का इल्ज़ाम लगाती है। एपिक्स कमेटी के इजलास में आपके वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की। वज़ीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज़ ऑपोजिशन ने नहीं सुना, कैसे मुशावरत करें? गवर्नमेंट का वर्जन इनको डिफाइन किया है चारों के चारों को, ये कहते हैं 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने कहा है ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने भी एक बहुत बड़ा बोतान लगाया, ये मेरा चेयरमैन है, ये मेरा ऑपोजिशन लीडर है, मेरे घर के मामले मैं जानूं। रियाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है, अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते। शहरयार आफरीदी ने पीटीआई लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज्ड करार दिया। शहरयार आफरीदी ने असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर का नाम लेकर इन्हें 2 नंबर कहा है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का दावा। रहनुमा पीटीआई शहरयार आफरीदी ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ाम को बहतान कह दिया, कहा ये उनके घर का मामला है। बैरिस्टर गौहर उनके चेयरमैन हैं। शहरयार आफरीदी ने कहा कि रिहाना डार की गैरत को सलाम है, ख्वाजा आसिफ में हया होती तो वो आज असम्बली में ना होते।
स्वात में तौहीन मजहब के इल्जाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के 23 मुलजिमान गिरफ्तार। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाने पर हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा पहले से दर्ज था। वाक़े में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। DIG मालाकन के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त वीडियो की मदद से की जा रही है। कौमी असम्बली ने स्वात में हजूम के हाथों कत्ल के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने करारदाद की मुखालफत की। PTI की नफरत की सियासत की वजह से करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर ना हो सकी। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर करारदाद की मंजूरी की वीडियो अपलोड कर दी। The House also expects that courts shall ensure immediate and speedy justice in these cases. I have moved the. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in the favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. मदीन वाक़े पर रियासत और अदलिया को सोचना चाहिए। चीफ जस्टिस एक हफ्ते के लिए VVIPs और सियासी मुकदमात को एक तरफ रखते हैं। तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रसालत के मुकदमात के फैसले किए जाएं। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का पैगाम। कहा, खुद ही मुद्दई खुद ही मुनसिफ बनने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये वाक़यात पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं। ऑपरेशन इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटीज़ का इजलास। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। Ask you, Mr. Speaker, the budget is sitting before you. Do you think that these objectives have been raised in this budget? Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. आसिफा भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। अवाम दुश्मन बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली से पहले खिताब में कहा कि किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं। ये बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। पूछना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हाफिजाबाद तुरबत में 45, भक्कर सकरन में 44, नौकंडी दादू नवाबशाह में 43, सिब्बी हैदराबाद में 42, चकवाल अटक में 41, इस्लामाबाद बहावलपुर जेहलम सक्खर में 40, कराची में 37, कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और बारिश से कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। जुड़वा शहरों में हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में 1 जुलाई से मानसून सीजन शुरू होने का इम्कान। PDMA के मुताबिक सूबे में रवा साल मानसून बारिशें 35% जायद होने का इम्कान है। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील मंसूबा शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूल्स के 1000 असातिज़ा को फ्री डिजिटल कोर्सेज करवाए जाएंगे। जामियात के 15,000 तलबा के लिए मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए गूगल फॉर एजुकेशन मदद करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से IT कंपनीज के वफूद की मुलाकात। गूगल फॉर एजुकेशन वफ्द का पंजाब के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल प्रोजेक्ट में इज़हार दिलचस्पी। वज़ीर आला ने कहा, एजुकेशन सिस्टम में अस्तर नौ तामीर के किए बगैर मस्बत तब्दीली मुमकिन नहीं। निज़ाम तालीम में खामियों को तयन करके बेहतरी के लिए कोशा है। सिंध हुकूमत का गाड़ियों पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का ऐलान। ये भी कहा कि कराची में ट्रांसपोर्ट के जल्द नए रूट्स शुरू करने जा रहे हैं। सादी टाउन से टावर भी बस चलेगी। लाड़काना और हैदराबाद के बाद नवाबशाह में भी बसें चलना शुरू हो जाएंगी। रेड लाइन निगरान हुकूमत की कोताही की वजह से 8 माह से काम बंद था। वज़ीर आज़म ने 150 बसों का वादा किया था, वो कहीं नजर नहीं आ रही।
आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल्लाह की मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लोड शेडिंग का खात्मा चाहते हैं तो बिजली चोरी रोकना होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का इख्तियार सूबों को देने पर एतराज़ नहीं, मगर असल हल उनकी प्राइवेटाइजेशन है। विफाकी वज़ीर का तफसीली इंटरव्यू आज शब 10 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की कॉल पर मुल्कगीर एहतजाज। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी में सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में आवाम सड़कों पर निकल आए। शहर शहर एहतजाजी रैलीज में महंगी बिजली नामंजूर, लोड शेडिंग बंद करो के नारे, बिलों से इजाफी टैक्स वापस लेकर शहरियों को रिलीफ देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि हुकूमत होश के नाखून ले और आवाम को टैक्सों के बोझ तले मजीद ना दबाए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 10-12 हज़ार डॉक्टर्स एडहॉक पर काम कर रहे हैं और आप उन्हें फारिग करते चले जा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। प्रोफेसर्स और सीनियर डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला को माफ़ी मांगनी चाहिए। फॉर्म 47 वाली हुकूमत कानूनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे बात करेंगे। कराची में गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। ICI फ्लाईओवर से कमिश्नर कराची हाउस तक रेस में 40 से ज़्यादा गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। बर्क रफ्तार बिजली नामी गधे ने पहली पोजीशन हासिल की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जीतने वाले गधा गाड़ी मालिकान में नकद इनामात तकसीम किए। सरखर बैराज से नहरों को पानी फराहमी बंद। चावल, गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा। हैदराबाद में काश्तकारों की रहनुमाई के लिए वाटर इमरजेंसी सेल कायम। सिंध के 6 डिवीजन्स में फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। महकमा ज़राअत के मुताबिक सरखर बैराज से सिंध की तकरीबन 70% ज़राई ज़मीन सैराब होती है। शदीद मौसमियाती तब्दीलियों से गर्मियों की सौगात और फलों के बाद शाम की फसल शदीद मुतासिर। मैंगो एक्सपोर्टर्स कहते हैं 25,000 टन आम एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहा। 21 जून को जिला कुरम में शहीद 5 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। हवालदार अकील अहमद शहीद की ओकाड़ा, लांस नायक मोहम्मद जफीर शहीद जिला पूंछ, सिपाही अनूश रोफिन शहीद की अटक में तदफीन, सिपाही मोहम्मद आजम खान शहीद हरीपुर और सिपाही हारून मलिम शहीद इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और मकामी अफराद ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरज़्म। सिंध में इस साल हर महीने HIV के औसतन 260 नए केसेस सामने आने का इंकिशाफ। हुकाम के मुताबिक जनवरी से मई तक 1300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इन केसेस में बच्चों की तादाद 10 से 15% है। ज़्यादातर नए केसेस हैदराबाद, मीरपुर खास, कराची, लाड़काना और मुल्हिका अजला से रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से इश्तिहारात की मद में कंपनीज के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा, हम रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ़ में खड़े हैं, लेकिन फाइनेंस बिल में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनीज के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा। इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PBA शकील मसूद ने कहा, PBA और APNS के मेम्बरान पहले ही मुश्किलात में हैं। हम मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मज़ीद मुतासिर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मज़ीद सहाफ़ी बेरोज़गार होंगे। to be zero
जीरो टॉलरेंस फॉर हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन। इस हाउस में भी औरतों के हवाले से जो चीज़ें हैं वो अब इस पर थोड़ा रोकथाम होना चाहिए। कल किसी साहब ने कह दिया हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, तो आप चूड़ियाँ पहने भाई, ये तो एजाज़ की बात है। आपकी माएँ, बहनें, बेटियाँ चूड़ियाँ पहनती है, सेलिब्रेट करें उन चूड़ियों को। चूड़ियां माएँ और बेटियां पहनती हैं, इसे ताना ना बनाएं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा इस ऐवान में ख़वातीन का ख्याल रखा जाए। यहाँ कहा गया कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने कहा कि बजट बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लेकर नहीं बनाया गया। हम चाहते हैं कि टैक्स नेट बढ़े, मगर हम नहीं चाहते कि तनख्वाहदार को रगड़ा लगे। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि ताकत के लिए ना लड़े, आवाम के लिए लड़े, अपने लीडर की गलत बात को गलत कहें। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कायदे आज़म ने कहा था पॉलिसी बनाना अफवाज का काम नहीं। कानून में नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ बरतरफ करने का इख्तियार था। मुतालबा करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को सामने लाया जाए, इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साइफर मामले पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने गोलियाँ खाई, इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। संगीत, फूल, तोहफे, तोहफ़, मेहमानों की आमद। मुंबई में सोनाक्षी सिन्हा ने अपने दोस्त ज़हीर इकबाल से शादी कर ली। दुआया तकरीब में सोनाक्षी के वालिद शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी वालदा साथ चमकती दमकती नजर आई।